कि यीशु के उपदेश को सुनो सभी चितलाए, अरे सफल होगी जिंदगी जो उसके गुण गाए। आइए दोस्तों, आज हम यीशु मसीह के उपदेश आला की तर्ज में भाग 2 लेकर के आए हैं। भाग 1 बहुत ही पहले बना था, कम से कम 2-3-4 महीने हो चुके उसके हैं। आज हम भाग 2 उसका बनाने जा रहे हैं। तो आइए, इस भाग 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप लोग यीशु मसीह के उपदेश सुने और उस पर चलने का प्रयास करें और आपका जीवन, इन उपदेशों के द्वारा आपका जीवन महान हो सकता है और आप महान बन सकते हैं। तो आइए इन उपदेशों को अल्लाह के माध्यम से सुनते हैं कि यीशु के उपदेश को सुन लो भैया मेरे ध्यान लगाए, अरे जीवन सफल बनेगो उसको जो जीवन माले अपनाए। जीवन सफल बनेगो उसको जो जीवन माले अपनाए। बनो न तुम व्यभिचारी भैया, यीशु प्रभु जी कहे समझाए, अरे पर नारी पे डाल कुदृष्टि वा भी व्यभिचारी कहलाए। देखिए, प्रभु यीशु ने हमसे कहा है कि अगर कोई दूसरे की स्त्री पर गलत नजर डालता है और अगर अपने मन में कुछ गलत सोच भी लेता है तो समझो वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। बहुत ही सतर्क रहना है भाइयों, कहना है आए बनो न तुम व्यभिचारी भैया, यीशु प्रभु कहते समझाए, पर नारी पे डाल कुदृष्टि वह भी व्यभिचारी कहलाए। ठोकर तुझको है खिलाए, फेंक निकालो उसको ताकि ये तन नरक न डाला जाए। फेंक निकालो उसको भैया, ये तन नरक न डाला जाए। और देखिए, यदि व्यभिचार सिवा कोई कारण से पति पत्नी छोड़ जाए, यदि व्यभिचार सिवा कोई कारण से पति पत्नी छोड़े आए, अरे तो वह पति अपनी पत्नी से पाप ये व्यभिचारी करवाए। प्रभु यीशु ने हमसे बताया है कि अगर पति पत्नी में कोई झगड़ा होता है और अगर पति अपनी पत्नी को व्यभिचार के अलावा किसी और कारण से त्याग देता है तो वो अपनी पत्नी से व्यभिचार करवाता है। इसलिए अपनी पत्नी को इस तरह त्यागे मत, एक दूसरे के आप लोग अधीन रहे, कहना है। और जो कोई त्यागी हुई पत्नी से शादी है करता जाए, काम करे वो व्यभिचारे का यीशु कहता है समझा। देखिए भैया, यहाँ तक कि बताया गया अगर कोई त्यागी हुई पत्नी है और उससे कोई अगर पुरुष विवाह करता है तो वह पुरुष व्यभिचार का पाप करता है। इसलिए कोई भी त्यागी हुई पत्नी से कोई भी विवाह, अरे काम करे वो व्यभिचारे का यीशु कहता है समझाए। काम करे वो व्यभिचारे का यीशु कहता
स्वर्ग की कभी न खाना, रब का सिंहासन कहलाए। कभी हम लोगों को कोई भी कसम नहीं खानी चाहिए। अगर हम कसम खाते हैं तो समझो मसीह का हम अपमान कर रहे हैं, मसीह के उपदेशों का हम अपमान कर रहे हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी की शपथ नहीं खानी चाहिए। ना यरूशलेम की और ना ही बसदा की कोई शपथ खाए। अरे महाराजा का नगर यरूशलेम, पाँव की चौकी धरा कहाँ है। महाराजा का नगर यरूशलेम। बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर कोई लड़ाई या झगड़ा हो जाए तो कहते मैं अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि अगर मैंने कुछ झूठ बोला हो तो मेरा बच्चा मर जाए। हालेलुया। लेकिन ये गलत है। कभी अपने सिर की या किसी बच्चे की सिर की कसम नहीं खानी चाहिए। ये मसीह की नजर में पाप होता है। कहना है अरे सिर की शपथ कभी ना खाना, यीशु प्रभु रहे करवाए। अरे सिर की शपथ, सिर की शपथ, सिर की शपथ कभी ना खाना, यीशु प्रभु रहे फरमाए। क्योंकि तू एक बाल क्योंकि तू एक बाल को उजला और न काला है कर पाए। क्योंकि तू एक बाल को उजला और न हमें अपने सिर की कसम क्यों नहीं खानी चाहिए भैया? हमें अपने सिर की कसम क्यों नहीं खानी चाहिए? क्यों नहीं खानी चाहिए भैया? क्योंकि हमारे बस में ये नहीं है कि हम अपने बालों को काला कर सकें या सफेद कर सकें। जय हो। हमारे शरीर पर किसका अधिकार है? परमेश्वर का। परमेश्वर का। सिर्फ हमें जीवन दिया गया यहाँ पर कि यहाँ पर हम अच्छे कर्म करें, लोगों की भलाई करें और परम पिता परमेश्वर का गुणगान करें। ये नहीं कि अपने शरीर को हम नष्ट करें। अगर अपने शरीर को भी नष्ट करते हैं वो भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। कहना है यीशु जी हम सबसे कहते पंगा बुरे से करना ना है। जो बहुत ही बुरा आदमी हो, बहुत ही बहस करता हो, उससे भी कभी बहस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप उससे बहस करेंगे कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा। वो करेगा है ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप करेंगे ऐसा नहीं होता है। तो आप अगर अच्छी बात भी कह रहे होंगे तो उसके बाद ये समझ में नहीं आएगी, इसलिए हमें बहस नहीं करनी चाहिए। कहना है भैया यीशु जी हमसे हैं कहते पंगा बुरे से करना ना है। अरे मारे जो एक गाल पे थप्पड़ इनसे, अरे मारे जो एक गाल पे थप्पड़ दूजा भी तो फेरे जाए। देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह हमको यहाँ तक समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारे गाल पर कोई चाटा मार दे तो दूसरा ये वाला गाल भी उसके सामने फेर दो, वो खुद ब खुद शर्मा के चला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई गाली दे रहा है, अगर पलट के तुम उसको जवाब ना दो तो खुद वो अपने आप चुप हो जाता है। वो गाली उसी को लगती है, तो गाली उसी को लगती है। और अगर आपने पलट के जवाब दे दिया तो लड़ाई उसमें बढ़ जाती है। आजकल क्या हो रहा है, अगर कोई एक गाली कोई निकाल दे तो आदमी उस पर सवार हो जाता है लड़ने झगड़ने के लिए। ये तो एक चाटा की बात हुई, अगर कोई चाटा मार देगा तो क्या हो जाएगा पता नहीं। लेकिन हमारे जो मसीह भाई बहन है उनके लिए संदेश है, एक उपदेश है मसीह का कि अगर तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ भी मारे तो दूसरा गाल भी फेर दो उसकी तरफ, इस पे भी मारो। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे,
से तो हर भी लेने दे या यीशु कहता है समझाए, यीशु कहता है समझाए। और भैया और जो कोई तुझे कोस भर है बेगारी में तुझको ले जाए, अरे तू उसके साथ में भैया दुई को सबर चलता जाए, हम दुई को सबर चलता जाए, हम दुई को सबर। अर्थात यीशु मसीह के उपदेशों का निष्कर्ष यही निकल रहा है कि अगर हमारे साथ में कोई अगर बुराई करे तो बुराई का जवाब हमें बुराई से नहीं देना है। यही इसका निष्कर्ष है। बुराई के बदले अरे बुराई भी तो नहीं। उसके साथ में भैया दुई को सबर चलता जाए, तो उसके साथ में भैया दुई को सबर चलता जाए। अरे दे उसके जो कोई मांगे उधार से तू मुख न मुड़ाए, मसीह की अरे दुश्मन से भी प्यार करो तुम प्रभु यीशु हमको समझाए, प्रभु यीशु हमको समझाए। देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर में बता रहे हैं, अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो उससे हम उधार की आशा बिल्कुल ना करें, हमें उधार बिल्कुल मांगना ही नहीं चाहिए। और दूसरी लाइन में बताया गया है कि दुश्मन से भी हमें प्यार करना चाहिए, क्योंकि दुश्मनी को कभी लड़ाई से नहीं जीता जा सकता, उसे प्रेम से ही जीता जा सकता है, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर होता है। हालेलुया। अरे दुश्मन से भी प्यार करो तुम प्रभु यीशु कहते समझाए, दुश्मन से भी प्यार करो तुम प्रभु यीशु कहते समझाए। यीशु के उपदेश को सुन लो भैया मेरे ध्यान लगाए, अरे जीवन सफल बने गो